हेलो सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आप बताइए। हम भी ठीक हैं। एक्चुअली हमें जानना था कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी एनसीईआरटी बुक है जो पढ़नी चाहिए। क्या हमें दिखा सकते हैं? बताते तो सभी हैं, हमें देखना था कि कौन कौन सी बुक है वो। चलिए दिखा। जैसे हिस्ट्री के लिए अगर हम देखेंगे तो हिस्ट्री के लिए कुल मिला के 3 एनसीईआरटी बुक्स है। ये मध्यकालीन भारत के लिए है, जो ये 11th की है। और आप देख रहे हैं कि ये मीनाक्षी जैन की आती है, इसको आप पढ़ सकते हैं मध्यकालीन भारत के लिए। इसमें कल्चर की बुक भी कई सारे आपके एस्पेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद ये 11th की ही है, प्राचीन भारत। और ये आपका है रामशरण शर्मा का, तो इसको पढ़ सकते हैं। और आधुनिक भारत के लिए आप ये पढ़ सकते हैं प्रीलिम्स के लिए फिलहाल। अगर ये हो जाता है तो उसके बाद आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पहले 3 बुक कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर आप दूसरा को फॉलो करिए। उसके बाद अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के लिए 4 है ज्योग्राफी के लिए, 2 11th की और 2 12th की है। तो ये भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है जो फिजिकल ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये यहाँ से कवर हो जाएंगे। यहाँ से आपका भौतिक पर्यावरण का जो हिस्सा है वो कवर हो जाएंगे, जिसमें से कि आपका जलवायु, जो वन वगैरह पूछे जाते हैं, नदी वगैरह के लिए पूछे जाते हैं, वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ साथ ही ये भारत लोक अर्थव्यवस्था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है। और जो कभी कभी डेमोग्राफी वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनसंख्या से रिलेटेड, वो इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 4 बुक एनसीईआरटी के लिए पर्याप्त है ज्योग्राफी के लिए, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। तो हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गए। पॉलिटी के लिए तो एक ही पता ही है कि लक्ष्मीकांत सभी लोग पढ़ते हैं। अगर एनसीईआरटी की उसमें भी पढ़ना है आपको तो उसमें भी 11th की एक बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल मेरे पास वो नहीं है क्योंकि वो लक्ष्मीकांत ही सभी लोग फॉलो करते हैं, तो इसलिए आप उसको पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स की जहां तक बात है, इकोनॉमिक्स के भी 2 बुक एक तरह से है। तो एक ये है मेरे पास, एनसीईआरटी बुक्स तो नहीं है लेकिन मेरा ये पीडीएफ है, आप इसको देख सकते हैं। और अगर उसको बेसिक ठीक करना है, अगर इकोनॉमी में भी बेसिक ठीक करना है तो उसके लिए एक और बुक आती है ये एनसीईआरटी की, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये आप पढ़ सकते हैं। और तो ये एक तरह से हो गया। और अगर इकोलॉजी एनवायरनमेंट पे आपको पढ़ना है एनसीईआरटी, तो 12th में बायो के साइंस में 4 चैप्टर आते हैं, वहां से आप शुरू कर सकते हैं, तो आपकी सभी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको कल्चर पे एनसीईआरटी पढ़ना है तो एनसीईआरटी में ही एक बुक और आता है, तो कल्चर के लिए काफी बढ़िया है। उसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपकी सभी जो शुरू से लेकर अभी तक सभी कल्चर के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर एनसीईआरटी बुक्स है जो आपको पढ़ेंगे तो आपको काफी फायदा होगा।